वेलकम बैक टू गाइज, आपके अपने चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइज। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर सेकंड की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस की गाइज। उससे पहले आपको कुछ ये फॉर्मूला देखने हैं गाइज। फॉर्मूला क्या कह रहा है कि इन्वर्स में कुछ जिस तरह ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूले थे उसी तरह इन्वर्स में कुछ फॉर्मूला है कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है π/2, टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है π/2 और कोसेक इन्वर्स एक्स प्लस सेक इन्वर्स एक्स बराबर क्या आ रहा है π/2। ठीक है, आपको अगर कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू चाहिए तो आप π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं गाइस। ठीक है, दूसरा है एक था टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या आएगा। इसका एक फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या आ रहा है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई गाइस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अब ये क्या आ रहा है, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, जब प्लस आता है यहाँ पर प्लस है तो यहाँ ऊपर प्लस है। ठीक है, और उस नीचे क्या आ रहा है 1 माइनस एक्स वाई आ रहा है। अब देखिए टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, जब माइनस होता है तो ऊपर जब माइनस आ रहा है तो नीचे क्या आ रहा है प्लस आ रहा है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट आते हैं सिंबल हमेशा। ठीक है, यानी कि ऊपर कौन सा सिंबल आता है, जो सिंबल यहाँ होता है, जैसे यहाँ प्लस है तो ऊपर क्या आ रहा है प्लस, यहाँ माइनस है तो ऊपर क्या आ रहा है माइनस, और जो ऊपर आ रहा है उसके अपोजिट नीचे आएगा गाइस। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। दूसरा क्या है टेन इनवर्स एक्स, ये एक्चुअली फॉर्मूला इसी चीज़ से बना है। यहाँ दोनों ही टेन इनवर्स, जैसे कि ये भी टेन इनवर्स एक्स और ये भी टेन इनवर्स एक्स, दोनों ही क्या हो जाते हैं, अगर दोनों ही एक्स हो जाते हैं तो दोनों एक्स से जाते हैं, इसमें पुट करते हैं तो ये भी एक्स हो जाएगा और ये भी एक्स हो जाएगा। एक्स प्लस एक्स तो ऊपर क्या बन जाएगा 2x और नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों ही क्या है, ये किस टू टेन इनवर्स एक्स यानी कि टेन एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स के लिए ये फॉर्मूला है। दूसरा है कि टेन इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसी को इसमें लिख सकते हैं कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से कुछ और फॉर्मूले भी आएंगे, जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी हम उसको क्या पढ़ते जाएंगे गाइस। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं, आप ध्यान रखें इनको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड की। तो जो बड़ी साइड है यहाँ पर राइट हैंड साइड, उसकी लेते हैं। यहाँ पर याद रखना ये जो x की वैल्यू है, जो हमने रेंज हमने जो पहले जो फिक्स कर रखी है उसी में होनी चाहिए गाइज हमारे। ठीक है, तो ये जो हमने कंडीशन पहले हमने देखी थी उन्हीं में ये आना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस π/2 से माइनस 1/2 से 1/2 के बीच आ रही है, यानी कि ये हमारे कंडीशन क्या कहती है -1 से 1 के बीच में आनी चाहिए। ठीक है, तो इस पर हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड की। तो हम बात करते हैं राइट हैंड साइड बड़ी है तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, RHS क्या है हमारा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब यहाँ पर अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो पहले के फॉर्मूले हैं अगर आपको याद नहीं रहते तो यहाँ पर इसीलिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो क्या होती है, थोड़ी टफ पड़ती है, क्योंकि इसमें फॉर्मूले बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी याद होना चाहिए गाइस। अब यहाँ पर आपको 3 साइन जो है साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला अगर पता नहीं होता है कि हमें क्या पता है कि साइन 3 थीटा जो है इसका अगर आपको फॉर्मूला पता होता है तो ही आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और वो क्या फॉर्मूला होता है कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा अगर आएगा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, जैसे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है तो ये किसके इक्वल होता है 3 साइन थीटा के। तो ये फॉर्मूला आपको अगर याद रहता है तो ये आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि गाइस ये कंडीशन देखिए यहाँ पर क्या मैं इसको साइन थीटा को x लेता हूँ तो ये क्या रहा है 3x माइनस 4x क्यूब बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्या ये कंडीशन और ये कंडीशन सेम बन रही, बिल्कुल बन रही। यानी कि ये जो है x की वैल्यू क्या है, हमने क्या करना है पुट करना है, क्या पुट x इक्वल टू क्या साइन थीटा। जब x इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने पुट किया क्या x इक्वल टू क्या साइन थीटा, तो हमारे देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो हमने क्या कर दिया इसमें पुट कर दिया, तो ये हमारा क्या आ रहा है कि साइन इनवर्स, ये देखिए 3 साइन, अब x इक्वल टू क्या है साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, अभी क्या हो जाएगा साइन 3 थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, जो कि अब क्या हो जाएगा ये इक्वल हो जाएगा किसके 3 थीटा के, और थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या है साइन इनवर्स एक्स। तो हमारे पास क्या होगी 3 साइन इनवर्स एक्स, जो कि क्या है इक्वल है किसके, ये RHS क्या आ गई हमारे पास, RHS इक्वल टू क्या आ गई 3 साइन थीटा है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि RHS जो है वो हमारे इक्वल है किसके LHS के।
ये भी 3 साइन इनवर्स एक्स है, ये भी 3 साइन इनवर्स एक्स है, तो हमने क्या कर दिया, इसके इक्वल प्रूफ कर दिया। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इसे यहाँ पर हमें कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रेंज हमने फिक्स करी है, ये जो रेंज दी हुई है वो हमारी रेंज के अंदर आ रही है गाइस, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आप कर सकते हो, बस शर्त है कि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए गाइस। नोट कर दीजिए, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की गाइस। तो क्वेश्चन सेकंड में क्या दिया हुआ है गाइस, सेम कैसे, हमें क्वेश्चन 4 तक प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करनी है। और हमें क्या दिया हुआ है, 3 cos इनवर्स x इक्वल टू दिया हुआ है हमें, 3 cos इनवर्स x इक्वल टू क्या दिया है, cos इनवर्स, ये प्रूफ करना है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं गाइस, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं राइट हैंड साइड, LHS लेते हैं, RHS लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है गाइस, RHS जो है वो क्या है, हमारे पास है cos इनवर्स 4x³ - 3x। अब यहाँ पर मैं क्या पुट करता हूँ, मुझे पता है कि कोस जो 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कि वो होता है 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा। ये किसके, वैसे आपको ज़्यादा नहीं हो तो भी अगर आप देख सकते हो, इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप इसको फॉर्मूले को डायरेक्ट में पुट कर सकते हो, आप एक डायरेक्टली लिख सकते हैं, नॉर्मली इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल कर सकते हैं कि ये cos 3 थीटा के इक्वल है गाइस, ठीक है। चलो तो हम पुट करते हैं क्या, कि पुट x इक्वल टू क्या है, cos थीटा। जैसे ही हमने x इक्वल टू cos थीटा, तो देन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x गाइस। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या है, cos इनवर्स 4x इक्वल टू क्या हमने पुट करा, cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा, 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा। तो ये क्या बन गया, cos 3 थीटा, तो ये cos इनवर्स cos 3 थीटा इक्वल टू आ जाएगा 3 थीटा। और यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 cos इनवर्स x गाइस। इस तरीके से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आ जाता है। दोनों क्वेश्चन एक जैसी है, बस थोड़ा याद करना, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको गाइस, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की गाइस। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है हमें, जिस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, अब यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है वो काम आएगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, कि 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 है गाइस, ए इसके इक्वल है। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला देखना है, 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या है, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या है, 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - एक्स वाई होता है गाइस, ठीक है। ये फॉर्मूला हम इसमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे गाइस। तो लेफ्ट हैंड साइड LHS इक्वल हमारे क्या है, 10 इनवर्स ए एक्स क्या है 2/11 प्लस 10 इनवर्स जो है वाई क्या है हमारे पास 7/24, ठीक है। हम अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला वी नो, और जो हमारी प्रॉपर्टी हो क्या है, कि 10 इनवर्स जो x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू क्या होगा, 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - एक्स वाई, ठीक है गाइस। चलो तो इस फॉर्मूले को देखते हैं गाइस, यहाँ पर देखिए, या इस फॉर्मूले की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, ये 10 इनवर्स x के यहाँ पर क्या है 2/11 प्लस 7/24, ठीक है। अपॉन में क्या आ रहा है यहाँ पर देखिए, अपॉन में जो है हमारे पास क्या आ रहा है 1 - 2/11 इंटू 7/24 गाइस। तो ये कितना हो जाएगा, जब इसको हम सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 इनवर्स, इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 11 इंटू 24, 11 इंटू 24 240, 240 और 24 264, ये कितना हो जाएगा 264। और इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 24 इंटू 48 आ जाएगा 48 प्लस ये आ जाएगा 11 और 7 77, ठीक है। नीचे क्या आएगा 1 - 14 अपॉन 264, ठीक है गाइस। अब दोनों का नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं, तो अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा 10 इनवर्स, ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 125 है ना, 15 125 अपॉन
264 नीचे क्या आएगा 264 माइनस 14 करते हैं तो 250 अपॉन 264। तो हमने क्या कर दिया, इसका एलसीएम लेके सोल्व कर दिया और इनको ऐड कर दिया। तो 264 से 264 कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 10 इनवर्स 125 अपॉन 250, जो कि क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जो आंसर क्या आ जाएगा 10 इनवर्स 1/2। क्या लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है? बिल्कुल से। LHS इक्वल टू RHS आ गया गाइस, ठीक है। 10 इनवर्स 1/2 हमने इसको प्रूफ कर दिया। बस आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बाकी नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को कर सकते हैं। नोट कर लीजिए गाइस। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की गाइस। तो गाइस अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। वो भी बहुत सी सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप कर सकते हैं, बस आपको शर्त है कि फॉर्मूला याद होना चाहिए गाइस। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है फॉर्मूला 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7। अब बात करते हैं गाइस, हमने जो पहले देखा था फॉर्मूला वो था हमारे पास कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। तो यहाँ पर 10 इनवर्स x, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर 2 है, 2 10 इनवर्स है, तो ये 2 10 इनवर्स नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके 10 इनवर्स x में। तो 10 इनवर्स x इसका क्या फॉर्मूला है, हमें इस पे अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला गाइस। हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ पे हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और 2 10 इनवर्स x का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है गाइस, यहाँ पर देखिए 2 10 इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 10 इनवर्स, ये क्या होता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर गाइस। ये जो फॉर्मूला होता है ये हमें क्या करना पड़ेगा, इस जगह अप्लाई करना पड़ेगा गाइस सबसे पहले, ठीक है गाइस। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो इसको हमें ये लिख सकते हैं 10 इनवर्स 2x x कितना 1/2, तो 2/2 करेंगे तो ये ऊपर क्या आ जाएगा 1। देखिए 1/2 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, नहीं तो ऊपर आ गया हमारे पास 1, नीचे क्या आ गया 1 माइनस, अब क्या आएगा 1/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस क्या चल रहा है, ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1/7। हमने क्या किया, इस जगह पुट किया है, क्या इस फॉर्मूले को यूज किया है इसमें, ठीक है। और ये कौन सी साइड है हमारी, लेफ्ट हैंड साइड है। LHS इक्वल हमारे पास ये है और हमने इसकी जगह ये पुट कर दिया गाइस, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करके हमने इस फॉर्म को इसमें बदल दिया और ये एज इट इज है, LHS साइड है। तो LHS इक्वल टू, अब इसको क्या हो जाएगा, ये 10 इनवर्स, ये क्या आ रहा है, ये जो हो जाएगा 4 - 1 यानी 3/4। तो इसका उल्टा हो जाएगा, देखिए ये क्या आ रहा है 10 इनवर्स, मैं लिखता हूँ 1 अपॉन, ये क्या है 1 अपॉन 3/4, तो इसका उल्टा होगा तो ये क्या है 10 इनवर्स 4 अपॉन 3 प्लस ये क्या बच गया 10 इनवर्स 1/7। अब मैं क्या लगा सकता हूँ, अब मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ कौन सा फॉर्मूला, ये वाला 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y वाला। अब हम क्या लग सकते हैं इसमें 10 इनवर्स फॉर्मूला कौन सा लिख सकते हैं, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं गाइस। तो ये जो फॉर्मूला है, अब इस फॉर्मूले के हिसाब से सॉरी ऊपर वाला फॉर्मूला इसके हिसाब से हम लगाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 इनवर्स, ये क्या आ जाएगा 4/3 प्लस 1/7 अपॉन नीचे क्या आ रहा है 1 माइनस, ठीक है 1 माइनस ये आ रहा 4 अपॉन 21। आगे आज समझे, मल्टीप्लाई किया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 अपॉन 21। अब इसको देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ये आ रहा 10 इनवर्स, ऊपर क्या आ रहा है ये 21 है तो 28 प्लस 3 अपॉन क्या आ रहा है नीचे आएगा 21, इसमें क्या आएगा 21 माइनस 4, तो ये आ रहा 17 अपॉन क्या आ रहा है 21। यानी कि आप या तो इसको 17 लिखो या फिर यूँ लिख सकते हैं हम, क्या हो जाएगा 21 माइनस 4 गाइस, ठीक है। तो ये अब इसको हम सोल्व करते हैं। जैसे इसको हम सोल्व किया तो ये क्या आ गया हमारे पास 10 इनवर्स इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, ये हो गया 31, 21 से 21 कट गया तो ऊपर हो गया 31, नीचे हो गया 17। क्या यही आ रहा है 10 इनवर्स 31 अपॉन 17 गाइस। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की गाइस। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 की अब हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि हमें जो दिया है इसको क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि सिंप्लीफाई करना है, इस चीज़ को हमें और ज़्यादा सिंपल करना है, सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इस तरीके से दिया। अब मुझे क्या है गाइस, मुझे ये क्या है अंडररूट हटाना है, और मुझे अंडररूट हटाने के लिए मुझे इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकली कोई रेशियो इसमें क्या करना है सब्स्टिट्यूट करना है। तो मुझे इसकी x की वैल्यू कुछ ऐसी लेनी होगी कि मेरे पास ये अंडररूट हट जाए,
ठीक है। तो आप देखते हैं कि हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म लेते हैं कि जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को अगर मैं मान लो यहाँ पर ये होता कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता, तो क्या मैं इसको x की जगह कोस पुट कर देता। तो अगर मैं इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखता तो ये मेरे पास क्या हो जाता अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता साइन स्क्वायर थीटा, और ये हट जाता और मेरे पास क्या बच जाता साइन थीटा। तो मुझे इस तरीके से x की वैल्यू कुछ पुट करनी है ताकि मेरा जो है आंसर क्या आ जाए, इसमें अंडर रूट हट जाए और मैं इसको आसानी से इसको क्या कर सकता हूँ सिंप्लीफाई कर सकता हूँ गाइस। आगे बात समझ में। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, उन्हीं ट्रिग्नोमेट्री के लिए जो 3 ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूले उन्हीं ट्रिग्नोमेट्री से हमें लिखना है। जैसे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें यह वैल्यू पुट करना पड़ेगा गाइस। अब बात करते हैं, देखिए तो इस फॉर्मूले में देखते हैं, इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें क्या है हमारे पास 1 + x स्क्वायर। तो मैं क्या इसकी जगह लिख सकता हूँ कि मुझे पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं इसकी जगह x की मैं करता हूँ पुट द वैल्यू, पुट x इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ tan थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा tan इनवर्स x। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, क्योंकि हमें पता अब मैं जैसे ये पुट करूँगा ना तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी सेक क्या आ जाएगी, है ना। तो चलो हमने क्या किया पुट द x इक्वल टू क्या लिखा tan थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से tan इनवर्स x। तो हमने क्या किया यहाँ पर वैल्यू पुट की tan इनवर्स ये क्या आएगा अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या आएगा tan थीटा माइनस 1 चल रहा है, ठीक है गाइस, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो अब हम बात करते हैं। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आ रहा है tan थीटा माइनस 1 चल रहा है। तो ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स ये अब सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। देखिए अब मैं क्या लिख सकता हूँ, इनको साइन और कोस में बदल सकता हूँ। तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा, सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1 अपॉन ये क्या आ रहा है, ये आ रहा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है गाइस। चलो तो अब हम आगे क्या कर रहे हैं, मैंने इसका क्या लिया एलसीएम ले लिया। तो ये ऊपर क्या आ गया 1 माइनस देखिए tan इनवर्स ये आ गया 1 माइनस कोस थीटा अपॉन क्या आ रहा है कोस थीटा, और नीचे क्या आ रहा है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा से जो है हमारा कोस थीटा से क्या कट जाएगा कोस थीटा कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन नीचे क्या बच रहा है साइन थीटा। यहां तक सबको आ गया गाइस। अब सवाल उठता है कि अब आगे कैसे करेंगे। जब आगे करने के लिए यहाँ तक तो सभी कर लेते हैं, नॉर्मली जो है सिंपल सा प्रोसेस है, आप आराम से कर सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पर वैल्यू अटक जाती है क्योंकि हमें क्या चाहिए इसको 10 में चाहिए, हमें क्या चाहिए इसकी और सिंप्लीफाई वैल्यू चाहिए। तो हमें क्या करना, मैं इसको क्या करूँगा कि मैं ट्राई करूँगा इसको मैं क्या बदलूँ, इसको 10 में कन्वर्ट करूँ ताकि मेरा ये कैंसिल हो जाए और हमारे पास एक सिंपल सी वैल्यू मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस कोस थीटा जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी कि यहाँ पर आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि 1 माइनस जो कोस थीटा होता है ना, इसको हम लिख सकते हैं 2 जो है इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी कि जो है थीटा बाई 2 करते हैं तब ये फॉर्मूला बन जाता है गाइस। थीटा की वैल्यू थीटा बाई 2 करते हैं तो हम इसको 1 माइनस कोस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं गाइस। चलो तो हम क्या करते हैं, ये वैल्यू ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए गाइस। क्या लिखना है, इसकी जगह हमने पुट करा tan इनवर्स जो है ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आगे बात समझ में, ये क्या हो गया हमारे पास ऊपर हो गया 1 माइनस कोस थीटा को हमने क्या लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और नीचे जो आ जाएगा अब नीचे क्या है साइन थीटा, और साइन थीटा को हमें इसमें लिखना है तो ये हो जाएगा 2 ये जो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो दोनों को ही थीटा बाई 2 के फॉर्म में लिखने के लिए जो हमारे फॉर्मूले बन रहे हैं वो आपको याद होने चाहिए गाइस। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस फॉर्म को कि मैं इसको इस तरीके से ले सकता हूँ
1 माइनस कोस थीटा जो होता है वो इक्वल टू होता है किसके, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के। और जो ये है साइन थीटा है इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं गाइस। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और एक साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमारे पास पीछे क्या बच गया, tan इनवर्स ये बचेगा। अब ऊपर बच जाएगा क्या, साइन थीटा बाई 2, नीचे बच जाएगा कोस थीटा बाई 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं क्या, tan थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2 गाइस। अब थीटा बाई 2 से 2 कट जाएगा, tan इनवर्स से tan कट जाएगा, तो जो हमारी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, यहाँ से हम इसको यहाँ पर कर देता हूँ गाइस, थोड़ा स्पेस का ध्यान रखना। तो ये पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास, थीटा बाई 2। इसको मैं थीटा इक्वल टू क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो ये जाएगा 1/2 tan इनवर्स x जो है हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से हो जाएगा गाइस, आराम से नोट कर लीजिए गाइस। ठीक है, चलो तो इसमें आप किस तरीके से करेंगे, फर्स्ट ये पार्ट है, सेकंड पार्ट ये है और थर्ड पार्ट इसका ये है, ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, थर्ड कॉलम। चलो तो नोट कर लीजिएगा जिसको, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखिए इन एक चीज़ दी हुई है यहाँ पर, सभी क्वेश्चन के पीछे कुछ लिमिट दी हुई है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए और नेगेटिव कभी नहीं होगी यहाँ पे। क्यों, क्योंकि देखिए अंडर रूट के अंदर आप x की वैल्यू कैसे होगी, एक तो ये स्क्वायर है वैसे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी x की वैल्यू हमेशा कैसी होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। ये जब भी बड़ी होगी तभी तो ये पॉजिटिव होगी, और अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आता है तो इमेजिनरी नंबर आ जाता है, नॉट डिफाइंड आएगा। और दूसरा केस क्या है, अगर ये 1 के इक्वल हो गया तो 1 और 1, 1 माइनस 1 0, 0 बराबर ये इन्फिनिटी वैल्यू पहुंच जाएगी, जहां पर tan जो होता है इनवर्स नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये लिमिट वैसे आपको अच्छी तरीके से दी हुई, आपको बस सोल्व ही करना है, इतना लिमिट पे भी फिलहाल ध्यान नहीं देना। ठीक है गाइस, मिसलेनियस एक्सरसाइज में अगर आप ज़्यादा होगा तो लिमिट पर हम ध्यान देंगे गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 1 इक्वल टू 1/1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले इस नीचे वाले पार्ट्स को सिंप्लीफाई करना है। तो आप देखिए क्या होता है कि हमें पता है कि 1 प्लस जो है कोट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर सकता हूँ इस फॉर्म में। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा। तो मैं इसको कोसेक थीटा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, यहाँ पर इसकी वैल्यू मैं क्या पुट कर दूँ, कोसेक थीटा x इक्वल टू मैं क्या पुट कर देता हूँ, कोसेक थीटा पुट कर देता हूँ गाइस। जैसे ही मैंने x इक्वल टू क्या पुट किया, कोसेक थीटा पुट की हमने x की वैल्यू, पुट द x इक्वल टू क्या है, कोसेक थीटा। यहाँ से हमें थीटा इक्वल टू क्या मिल रहा है, कोसेक इनवर्स x। ठीक है गाइस, चलो तो हमने पुट कर दिया यहाँ पर वैल्यू, देन आ गया हमारे पास क्या, tan इनवर्स ये क्या है 1 अंडर रूट 1 माइनस क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन, अब ये अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट कोट स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास, कोट थीटा। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन क्या आ जाएगा, कोट थीटा। अब 1 अपॉन कोट थीटा क्या होता है, कोट किसका इनवर्स होता है, tan का। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ tan इनवर्स tan थीटा। बच जाएगा क्या हमारे पास क्या बच गया यहाँ से, तो हमारे पास बच गया थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या है, कोसेक इनवर्स x। अब आप याद रखें, यहाँ तो आप यहीं खत्म कर सकते हैं, और अगर आप बुक के आंसर से मैच करना चाहते हैं इसको, कि आपके बुक के अंदर जो आंसर दिया है वो मैच हो, तो हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं π/2। हमारे पास एक फॉर्मूला है बुक के अंदर कि π/2, जो देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर फॉर्मूला है, कोसेक इनवर्स x प्लस सेक स्क्वायर एक्स इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ π/2 माइनस सेक इनवर्स x। तो ये हो जाएगा π/2 माइनस सेक इनवर्स x। आप यहाँ तक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सही होगा। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 6 को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की गाइस।
ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बस आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक तो ये 1 माइनस कोस एक्स जो हमने पहले भी क्वेश्चन में यूज लिया, और दूसरा 1 प्लस कोस एक्स, दोनों को हमें θ/2 की फॉर्म में बदलना आना चाहिए गाइस। तो ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अब ये क्या है, मुझे क्या है अंडर रूट हटाना है, तो मुझे किसी तरीके से इसको ऊपर वाले को क्या है स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो 1 माइनस कोस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर। हमने अभी देखा था, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर x/2 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर x/2। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको 2 साइन स्क्वायर x/2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। और नीचे जो है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस एक्स है ना, इसको हम लिख सकते हैं क्या, किस फॉर्म में, इसको हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर x/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं गाइस। ठीक है, आई बात समझ में। तो इनको दोनों को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं गाइस। अब 2 से 2 कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या बच गया, साइन अपॉन एक्स कोस, तो ये हो गया tan। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, ये हो गया, ये क्या अंडर रूट में है क्या, tan स्क्वायर x/2 गाइस। आगे बात समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो ये बच जाएगा हमारे पास क्या, tan इनवर्स tan x/2। और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जैसे ही ये इनवर्स हटेगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x/2 क्या बच जाएगा, x/2। आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है कंप्लीट। बहुत ही सिंपल सा है, बस आपको इन दोनों को कन्वर्ट करना आना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए गाइस। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा ढंग से देखना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है आप गाइस। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमें दिया हुआ है गाइस, क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एक tan इनवर्स एक्स, जो हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है डाटा, किस तरीके से दिया हुआ है गाइस, देखिए कि tan इनवर्स एक्स जो है वो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। अब हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, या इसका क्या करें कि हम इसको सोल्व करना पड़े। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि अब इसमें तो कुछ चेंजेस कर नहीं कर सकते, ये पोर्शन है इसको हमें चेंज करना है, और चेंज किस तरीके से करें। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं, या तो हम क्या करें, इसको पूरे को cos से डिवाइड कर दें, है ना। इसके अंदर जो है हमारे इस फॉर्मूले को, इसको हम क्या कर दें कि पूरे को cos से डिवाइड कर दें। अब डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, हमें क्या करना होगा, हम इसको किस तरीके से करें, देखिए कि हमारा जो tan का जो फॉर्मूला है ना गाइस, हम क्या करेंगे, tan इनवर्स जो होता है, ठीक है। अब tan इनवर्स इसको मैं बना सकता हूँ क्या, कि मैं a माइनस बी अपॉन a1 प्लस ab, इस तरीके से मैं इसको बना सकता हूँ गाइस। मैं क्या बना सकता हूँ इसको, इस फॉर्मूले को मैं ट्राई करूंगा कि मैं इस तरीके से बना सकूं, क्या बना सकूं, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, ताकि मैं उसको सोल्व करने के लिए फिर मैं क्या लिख सकता हूँ कि tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b लिख सकूँ गाइस। ठीक है, तो मैं इस तरीके से, मुझे इसको इस टाइप में बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ गाइस, मैं पूरे ही इसको ऊपर और नीचे दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, किससे, cos से। तो डिवाइड द न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, ये डिवाइडेड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को बाय cos x, किससे, cos x से मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 1 माइनस ये क्या आ जाएगा, साइन x अपॉन क्या आएगा, cos x, अलग अलग किया है गाइस, ठीक है। यहाँ पर ये आएगा 1 माइनस ये 1 प्लस साइन x अपॉन cos x। अब ये कैसे किया, सिंपल सा है कि ये कैसे किया, मैंने क्या किया, दोनों को डिवाइड किया। डिवाइड कैसे, देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे ये क्या है, cos x माइनस साइन एक्स, मैंने इसको क्या किया, डिवाइड किया किससे, cos x से। अब हम पता है कि हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि cos x अपॉन क्या लिखेंगे, cos x माइनस साइन x अपॉन क्या लिखेंगे, साइन x, अलग अलग कर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, तो मैंने डायरेक्ट इनको अलग अलग करके डिवाइड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। आगे बात सर, ये स्टेप हमने कैसे किया है, इस तरीके से किया है गाइस, ठीक है। चलो, तो इसको अलग अलग किया, तो ये क्या हो गया, tan हो गया। तो यहाँ पर क्या बच गया, tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अब ये क्या बन गया हमारे पास, 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x।
तो देखिए गाइस, अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, ये सपोज कीजिए ये हमारा पोर्शन जो है ये क्या है, ये वाला जो पोर्शन है ये ए है, ये बी है, तो ये क्या हो गया ए माइनस बी, नीचे क्या गया ए, तो नीचे क्या है 1 प्लस ए इंटू बी। अब ए इंटू बी क्या, ए इंटू 10x, तो 10x आ रहा नहीं आ रहा, तो इस पूरे फॉर्मूले को ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो हमने क्या लिया, ये ए है ये बी है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम इसको सोल्व करेंगे है ना इस फॉर्मूले से, तो हमने इसीलिए तो इसको डिवाइड किया ताकि ये फॉर्मूला बन सके, और जैसे ही ये बन गया अब इसको यूज कर देंगे, इसको क्या लिख देंगे, अलग से लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, तो इसको लिखेंगे ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है कि नहीं है, तो इसमें ए क्या है ये है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x, यहाँ पर क्या आएगा tan इनवर्स x। आगे बात समझ में, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x नहीं tan इनवर्स 10x, tan इनवर्स 10x। हमने b पोर्शन क्या है x है ना, b पोर्शन जो है हमारा कंप्लीट 10x है, तो ये आ गया tan इनवर्स 10x, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं tan इनवर्स 1 जो है वो कितना होता है π/4, tan π/4 पर क्या होता है 1 होता है, तो ये tan इनवर्स 1 किसके इक्वल आ जाएगा π/4 माइनस tan इनवर्स 10x की इक्वल है x, ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो, और ठीक है, तो π/4 माइनस x हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।